नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आइए, आज हम लोग माधव निदान पढ़ रहे हैं। इसमें मुख्य रोग पढ़ रहे हैं, तो अलग अलग जो मुख्य रोग है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। एक मिनट रुक जाइए, मैं यहाँ पे अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ और को होस्ट बना रहा हूँ। यहाँ पर ना इलेक्ट्रिसिटी जो है ना बहुत ही गड़बड़ा रही है, बार बार लाइट जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है। वोल्टेज भी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है आज। तो परिदर नाम का व्याधि जो है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो ऐसा बताया कि दंत मासानि शीर्यन्ते यस्मिन् स्ठीवति चाप्य सृक् पित्ताश्रिक कफजो व्याधिर्गेह परिदरो हिसः। मतलब मसूड़ों का मांस सड़ जाने से रोगी रुधिर थूकता है। इस रोग को परिदर कहते हैं। यह पित्त, कफ और रुधिर के विकार से होता है। टीकाकार क्या बोलते हैं कि परिदरम आह दंत मासा नित्यादि दंत मासस्य परिदारणात् परिदर संज्ञा। परिदर के लक्षण कहते हैं दंत मासम मिति। चूंकि इस रोग में मसूड़े चिर फट जाते हैं इसलिए इसे परिदर कहते हैं। पित्त, रक्त और कफ के प्रकोप से मसूड़े फट जाते हैं या चिर जाते हैं, अथवा उनका मांस भी गलकर सड़ता रहता है, उसमें से रक्त बहता रहता है। इस रोग को परिदर कहते हैं। इसके बाद का व्याधि है उपकुश। 17 नंबर का श्लोक देखिए, इसमें बता रहे हैं कि वेष्टेषु दाहा पाकश्च ताभ्याम दंतांश चलन्ति च यस्मिन् चो सोपकुशो नाम पित्त रक्त कृतो गदः। मतलब मसूड़े पक जाते हैं, उनमें दाह होता है, दाह और पाक के कारण दांत हिलने लगते हैं, उसमें उसे उपकुश कहते हैं। बर्निंग भी हो रहा है यहाँ पे और पक रहा है। यह पित्त और रुधिर के कोप से उपकुश नाम की व्याधि होती है। टीकाकार क्या बोलते हैं कि उपकुश लक्षणम माह वेष्टे इत्यादि ताभ्याम दाह पाकाभ्याम स्वपकुश इति निर्देशो असिद्धत नित्यत्वात् साधु तेन च उपकुश इत्यर्थः। उपकुश के लक्षण कहते हैं वेष्टेयुष इत्यादि ताभ्याम अर्थात दाह और पाक से, सोपकुश वहां पर सह उपकुश ऐसा पाठ है। विसर्ग लोप होने से सोची लोपे पाद पूर्णम सूत्र द्वारा गुण का विधान ही हो गया। यथा सैषा दाशराथी समहा। मसूड़े पक जाते हैं, उनमें दाह होता है, दांत हिलने लगते हैं, मुख से बदबू आने लगती है। पित्त रक्त के प्रकोप से होने वाले इस रोग को उपकुश कहते हैं। इसके बाद में व्याधि का नाम है वैदर्भ के लक्षण। इसमें बोल रहे हैं घृष्टेषु दंत मासेषु सन्नभ्भो जायते महान चला भवंती दंताश्च सवैर्दभो अभिघातजा। मतलब मसूड़ों को दातुन आदि से बहुत घिसने पर मसूड़ों में शोथ हो जाता है, दांत हिलने लगते हैं, या अभिघातज व्याधि है, इसे वैदर्भ कहते हैं। टीकाकार क्या बोलते हैं कि
वैदर्भ लिंगम माह वृष्टेष्वित्यादि सन्नभ इति शोतः दय वेदना पाको वा। वैदर्भ के लक्षण कहते हैं गृष्टेशु इत्यादि। परि परिभ्र सब्र नहीं ररभिर शब्द से शोथ वेदना और पाक का ग्रहण होता है। दातुन आदि का जोर लगने से, आजकल तो लोग दातुन नहीं यूज करते, ब्रश यूज करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा अगर ब्रश से भी घिसेंगे तो दातुन आदि के जोर लगने से मसूड़े बहुत सूज जाते हैं और दांत हिलने लग जाते हैं। मसूड़े पक भी जाते हैं और उनमें पीड़ा भी होने लगती है। अभिघात रगड़ से होने वाले इस रोग को वैदर्भ कहते हैं। इसके बाद का रोग है खलीवर्धन। 16 नंबर का श्लोक देखिए, सॉरी 19 नंबर का श्लोक देखिए। इसमें ऐसा बता रहे हैं कि मारुतेनादिको दंतो जायते तीव्र वेदनः खलीवर्धन संज्ञोऽसो जाते रुक्च प्रशाम्यति। मतलब वायु के प्रकोप से दांत के ऊपर दूसरा दांत निकलता है। दांत निकलते समय तीव्र वेदना होती है। जब दांत निकल आता है तब पीड़ा शांत हो जाती है। इसे खलीवर्धन कहते हैं। टीकाकार क्या बोलते हैं कि खलीवर्धन लिंगम माह मारुतेन इत्यादि जाते रुक्च प्रशाम्यति इति उत्थिते अधिके दंते प्रभाव वेदनाया अभावः। खलीवर्धन के लक्षण कहते हैं मारुतेन इत्यादि जाते रुक्च शाम्यति, अर्थात नवीन अधिक फालतू दांत के उत्पन्न हो जाने पर प्रभाव से पीड़ा शांत हो जाती है। वायु के प्रकोप से दांत के जड़ में एक और दांत जब उत्पन्न होने लगता है तब उसमें अत्यंत पीड़ा होती है। उस अधिक दांत के निकल चुकने पर पीड़ा शांत हो जाती है। इस रोग को अधिदंत या खलीवर्धन कहते हैं। इसके बाद का जो श्लोक है 20 नंबर का श्लोक, वो हम लोग देखते हैं। कराल के लक्षण, कराल व्याधि। इसमें बता रहे हैं शनैः शनैः प्रकुरुते वायु दंत समाश्रितः कराल विकटकान दंतान करालो न च सिद्ध्यति न स सिद्ध्यति। मसूड़ों में प्राप्त वायु धीरे धीरे दांतों को विषम और विकृत कर देता है। दांत जो है न टेढ़े मेढ़े आने लगते हैं। इस रोग का नाम कराल है, या असाध्य होता है। टीकाकार क्या बोलते हैं? कराल लक्षणम महा शनैर इत्यादि करालान विषमान करालस्तु सुश्रुते अनुक्तो अधिकः संग्रह कारण पठितः तेन सुश्रुतोक्त पंचदश संज्ञा हानि। कराल के लक्षण कहते हैं शनेर इत्यादि। कराल अर्थात विषम अथवा छोटे बड़े टेढ़े मेढ़े। कराल के लक्षण सुश्रुत में पाए नहीं जाते हैं, किंतु यहाँ पर संग्रहकार ने उसे मान लिया है। सुश्रुत में जो मूलेषु 10 पंचचा अर्थात दंतमूल मसूड़ों के 15 रोग होते हैं, उसको मान लेने से 15 के बजाय 16 हो जाते हैं, किंतु सुश्रुतोक्त संज्ञा में हानि हो जाती है। दांतों में रहने वाला वायु विकृत एवं प्रकुपित होकर धीरे धीरे दांतों को विषम अर्थात छोटा बड़ा विरल टेढ़ा मेढ़ा और विकट विकराल या बदनुमा कर देता है, जिससे दांत आगे निकलकर होठों पर आ जाते हैं। इस रोग को कराल कहते हैं। यह रोग असाध्य होता है। इसके बाद में है अधिमांसक के लक्षण। ये बता रहे हैं कि हनव्ये पंचम पश्चिमे दंते महान शोथो महारुजः लालास्त्रावी कफ कृतो विज्ञः स्वधिमांसकः। मतलब नीचे के दाढ़ों में से जो पीछे दाढ़ होती है उसमें कफ के विकार से भारी शोथ और अत्यंत पीड़ा होने लगती है और मुंह से लार गिरती है। इसे अधिमांसक कहते हैं। टीकाकार क्या बोलते हैं? अधिक मास माह हनव्य इत्यादि अधिमांसक इति संज्ञायाम कन हनव्य इति हनु कुहरे पश्चिम इत्यवसानजे अंतजे इति यावत। अधिमांसक के लक्षण कहते हैं हनव्य इति। अधिमांसक यहाँ पर अधिमांस के आगे संज्ञार्थ में कन प्रत्यय हो जाता है। हनव्य अर्थात हनु के कुहर में, इस पश्चिम में अर्थात सबसे अंतिम अथवा आखिर के जड़ में मसूड़ों में, हनुसंधि के साथ अर्थात आखिरी दाढ़ का मसूड़ा बहुत सूज जाता है, उसमें पीड़ा भी अधिक होती है, लारें भी टपकती हैं। कफ के प्रकोप से होने वाले इस रोग को अधिमांस कहते हैं। इसके बाद 21 नंबर का श्लोक है, ये देखते हैं। पंचदंत नाड़ी। इसमें बोल रहे हैं दंत मूलगता नाड़यः पंचगेहा यथेरितः। दांतों के मूल में भी 5 प्रकार के नाड़ीवर्ण नासुर होते हैं। नाड़ीवर्ण के जो लक्षण पहले कह चुके हैं वे सब इनमें भी होते हैं। टीकाकार क्या बोलते हैं कि पंचदंत नाड़ी राह दंतेर इत्यादि नाड़िया पंच
गेया यथेरिता इति नाड़ी निदाने यथोक्ता वात पित्त कफ सन्निपातात आगंतु निमित्ता तथा दंत मासगता इति अपि नाड़यः एताश्च नाड़ीव्रण समान लक्षणा अपि शालक्य सिद्धांतेन संख्या पूर्णाय चिकित्सा भेदाच पुनरुक्ताः। पंच प्रकार की दंत नाड़ी का निर्देश करते हैं। दंतेत इत्यादि नाड़यः पंचगेयः यथेरिताः, अर्थात नाड़ीवरण निदान में वात पित्त कफ सन्निपात और अभिघात से होने वाले पंच नाड़ियों के जो लक्षण कहा है, इसी प्रकार से मसूड़ों से में भी यह 5 नाड़ियां होती हैं। इनमें भी लक्षण यद्यपि उनके समान होते हैं, फिर भी शालक्य तंत्र के सिद्धांत के अनुसार इनकी संख्या पूर्ति करने के लिए अथवा चिकित्सा में भेद होने से भिन्न चिकित्सा करने के लिए इनका वहां पर निर्देश किया गया है। पीछे नाड़ीवरण रोगाधिकार में जो 5 प्रकार की नाड़ियां कही गई हैं, वैसे भी यहाँ पर भी 5 नाड़ियां होती हैं। यद्यपि नाड़ीवरण एक होने से यहाँ पर उसका निर्वाचन पुनरुक्त माना जा सकता है, किंतु पूर्वोक्त 5 प्रकार का नाड़ीवरण शल्य तंत्र के अंतर्गत होता है और यह नाड़ीवरण शालक्य तंत्र के अंतर्गत होते हैं। अब अथच इसकी चिकित्सा में कुछ भेद होता है, इसलिए यहाँ पर इनका वर्णन कर देना उचित प्रतीत होता है। अब बोल रहे हैं वातज नाड़ी दंत, वातज दंत नाड़ी, वायु के प्रकोप से होने वाले नाड़ी व्रण का सुराग बहुत बारीक होता है, उसमें शूल अधिक होता है और स्राव झागदार होता है, जो रात के समय अधिक निकला करता है। पित्तज दंत नाड़ी, पित्त के प्रकोप से नाड़ी में अत्यंत दाह होता है, तीव्र ज्वर और तृष्णा अधिक होती है, व्रण में से गरम गरम स्राव निकलता है, जो दिन के समय अत्यंत कष्टप्रद होता है। कफज दंत नाड़ी, कफ के प्रकोप से व्रण में से श्वेत वर्ण का गाढ़ा सा स्राव निकलता रहता है, मसूड़ा कुछ कठोर सा हो जाता है, उसमें पीड़ा और खुजली होती रहती है, रात के समय अधिक कष्ट होता है। फिर है सन्निपातज दंत नाड़ी, वे अत्यंत दाह ज्वर और श्वास और मूर्छा होती है, मुख बार बार सूखता है, पूर्वक तीनों दोषों के लक्षण भी पाए जाते हैं। यह सन्निपातज नाड़ी अत्यंत भयंकर और काल रात्रि के समान प्राण नाशक होती है। फिर है अभिघातज दंत नाड़ी, मसूड़ों में सुई कांटा आदि टूट जाने से, मसूड़ों में सुई लग गया, कांटा लग गया आदि टूट जाने से व्रण हो जाया करता है, और यदि वह टूटा हुआ अंश दंत मूल तक पहुंच जाए तो वहां पर मथने के समान झागदार गरम गरम अथवा रक्त मिश्रित स्राव निकलता रहता है और प्रति क्षण पीड़ा होती रहती है। इसके बाद में है दंतगत रोग, 8 रोग बता रहे हैं दांतों में होने वाला। पहले अभी जो हुआ वो मसूड़ों में होने वाला था रोग, अभी दांत में। तो 22 नंबर का श्लोक देखते हैं। ये बता रहे हैं कि दीर्यमाणेष्वेव रुजा यस्य दंतेषु जायते दालनो नाम सव्याधि सदा गति निमित्त जहा। अब दांतों में होने वाले 8 रोग कहते हैं। दांतों में वायु के विकार से विदीर्ण करने के समान अत्यंत पीड़ा होती है, इस व्याधि का नाम दालन है। 22 नंबर का श्लोक है, इसका टीका बता रहे हैं। दालनम माह सदाग निमित्त जहा इति सदागतिर्वायु तस्मान निमित्त जात इति सदागति निमित्त इति वक्तव्ये सदागति निमित्तज इति यत्कृतं तद्बल वद हेतु जन्य वात कृतत्व बोधनार्थम इति कार्तिकः केवल वातजत्व ख्यापनार्थम मित्यन्ये। अब 8 प्रकार के दंत रोगों का वर्णन करते हैं। दालन के लक्षण कहते हैं। दीर्यमाणेष्विति सदागति निमित्त जहा, सदागति वायु का नाम है, वायु के कारण से उत्पन्न होने वाले इस रोग को सदागति निमित्त कहते हैं। सदागति निमित्ततः, इस प्रकार के पाठ के उचित होने पर भी सदागति निमित्त जा, ऐसा पाठ अत्यंत बलवान वात प्रकोप कारणों से प्रकोपित वायु के उद्वेग को प्रकट करने के लिए कहा गया है। यह आचार्य कार्तिक का मत है। दूसरे आचार्य कहते हैं कि यह रोग केवल वात प्रकोप से होता है। इस बात को प्रकट करने के लिए सदागति निमित्त जहा ऐसा पाठ माना है। दंत मानो फटे जा रहे हो, इस प्रकार की तीव्र पीड़ा दांतों में जिस रोग में हो उसे दालन कहते हैं। यह रोग केवल वायु के तीव्र प्रकोप से होता है, यह रोग असाध्य होता है। फिर है 23 नंबर का श्लोक, कृमि दंतक के लक्षण, जब दांतों में कीड़े पड़ जाते हैं, कृमि दंतक। तो 23 नंबर का श्लोक है, इसमें बता रहे हैं कि कृष्ण छिद्र चल स्त्रावी संरभो महारुजा अनिमित्त रुजो वातद विज्ञ कृमि दंतक। मतलब वायु और रुधिर के प्रकोप से दांतों की जड़ में कीड़े पड़ जाते हैं, तब दांत में काले रंग का छिद्र हो जाता है, शोथ और अत्यंत पीड़ा होती है और दांत हिलने लगते हैं।
दांत की जड़ से रुधिर निकलता है, अकारण पीड़ा होने लगती है, इसे कृमि दंतक कहते हैं। टीकाकार क्या बोलते हैं कि कृमि दंतकम माह कृष्ण छिद्र इत्यादि। कृष्ण छिद्र इति दुष्ट रक्त कृमिकृत शोथ पाकद्वारेण कृष्ण छिद्र इत्यर्थः। अन्ये कृष्णश्चित्र इति पठन्ति। चित्र इति चित्रवान अर्ष आदित्वाच्च स्त्राविति दंतमूलेषु स्त्रावो बोद्धव्य दंतानां नीरसत्वेन स्त्रावभावात् अनिमित्त रुज इति अवघट्टनानादि निमित्तं विनेव महारुजत्वेन रुजानावानीति कार्तिकः। कृमि दंत के लक्षण कहते हैं कृष्ण छिद्र इत्यादि। कृष्ण छिद्र अर्थात दूषित रक्त में कृमि उत्पन्न होकर दांतों में शोथ पाक और तत्पश्चात कृष्ण वर्ण का छिद्र उत्पन्न कर देता है। दूसरे आचार्य कृष्ण चित्र ऐसा मानते हैं। तब चित्र का अर्थ चित्रवान या विचित्र वर्ण का होता है। यहाँ पर अर्श आदि गण में पाठ होने से अच प्रत्यय हो जाता है। स्त्रावी शब्द से दंत मूल का स्त्राव का बोध होता है, क्योंकि दांत तो नीरस व शुष्क हो जाते हैं। इसमें स्त्राव असंभव होता है। अनिमित्त रुजह अर्थात हिलने डुलने के बिना ही पीड़ा होती है, वह भी अति तीव्र एवं असह्य होती है, ऐसा कार्तिक का मत है। वायु के प्रकोप से दांत के मध्य में प्रथम एक काला सा चिन्ह बनता है। उसमें इतनी तीव्र असह्य वेदना होती है कि रोगी को सोना बैठना तथा खाना पीना कठिन हो जाता है। किसी भी प्रकार चैन नहीं मिलती। 2-3 दिन के पश्चात दंतमूल तथा उस ओर के कपाल भाग में सूजन हो जाती है, जो कि साधारण उपचार से शांत हो जाती है। कुछ दिनों के पश्चात फिर पीड़ा होती है। इस प्रकार रह रहकर पीड़ा होती ही रहती है और दांत में छिद्र हो जाते हैं। छिद्र हो जाने पर भी पीड़ा का वेग कम हो जाता है और कुछ काल के पश्चात दांत खोखला हो जाता है और कभी कभी छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में भी हो जाया करता है। इसमें होने वाली पीड़ा के लिए कुछ विशेष कारणों की आवश्यकता नहीं होती है। किसी भी समय किसी भी साधारण कारण से हो सकता है। दांत भी हिलने लग जाते हैं, इसे कृमि दंत कहते हैं। अंग्रेजी में कैरीज ऑफ टीथ कहते हैं। इसके बाद है श्लोक भंजनक के लक्षण। 24 नंबर का श्लोक है भंजनक। वक्त्रम वक्रम भवेद्यस्य दंतभंगश्च जायते कफवात कृतो व्याधि स भंजनक संगितः। जिससे दांत गिरने लगते हैं, मुख टेढ़ा हो जाता है, उसे भंजनक कहते हैं। यह व्याधि कफ और वात के विकार से होते हैं। टीकाकार क्या बोलते हैं? भंजनक लक्षणम माह वक्त्रम इत्यादि। वक्त्रम वक्रवती दंत भंगकारिणा दोषेण वक्त्रस्यापि वक्रत्वम। भंजनक के लक्षण कहते हैं वक्रम इत्यादि। वक्त्रम वक्रम अर्थात दंत भंग करने वाला दोष मुख को भी टेढ़ा कर देता है। कफ और वायु के प्रकोप से मनुष्य का मुख टेढ़ा पड़ जाता है और दांत टूट जाते हैं। अर्थात वायु प्रकोपित होकर मुख की पेशियों को एक और इतना सा खींचता है कि मुख बरबस दूसरी ओर खींचकर टेढ़ा पड़ जाता है और उस ओर के दांत भी टूट जाते हैं और तीव्र पीड़ा होती है। इस रोग को भंजनक कहते हैं। यह रोग असाध्य होता है। इसके बाद में है दंत हर्ष। इसमें बोल रहे हैं आप लोगों ने कभी बहुत ज्यादा खट्टा चीज खाया होगा। बहुत कच्चा आम वगैरह खाने से, ये खट्टी चीजों से क्या होता है, कुछ अजीब तरह का फीलिंग होता है। तो सभी ने जो खट्टा आम खाया है उनको मालूम है, या फिर खट्टा अचार विनेगार वगैरह बहुत ज्यादा खट्टा खाया तो ऐसा हो जाता है। तो ऐसे बता रहे हैं दंत हर्ष के लक्षण। शीत रुक्ष प्रवाताम्ल स्पर्शा नाम सहा द्विजाहा पित्त मारुत कोपेन दंत हर्ष स नामतः। पित्त और वायु के प्रकोप से दांतों में शीत रुक्ष वायु और खट्टी चीजों का स्पर्श नहीं सहा जाता, इसे दंत हर्ष कहते हैं। टीकाकार क्या बोलते हैं? दंत हर्ष लक्षणम माह शीतेत्यादि। शीतम उष्णम च दशनः सहन्ते स्पर्शनम न च यस्य तम दंत हर्षम तु व्याधिम विद्यात् समीरणात् इति श्लोकांतरम पठन्ति। तत्र दंत हर्षस्य वातजत्वेप्युष्णात् सहत्वं व्याधि प्रभावात् कफ रक्तावृतत्वाद्वा बोद्धव्यम। दंत हर्ष के लक्षण कहते हैं शीत इत्यादि। दंत हर्ष के प्रकरणानंतर से भी लक्षण कहते हैं कि जिस रोग में दांत शीत व उष्ण स्पर्श को नहीं सह सकते उसे दंत हर्ष कहते हैं। यह रोग वायु के प्रकोप से होता है। जिस रोग में दांत शीतल व पदार्थों को न सह सकते हों, इसी प्रकार सामने की शीतल वायु को भी न सह सकते हों और थोड़ी सी खटाई खा लेने पर खट्टे हो जाते हों, उस रोग को दंतहर्ष कहते हैं। यह रोग पित्त और वायु के प्रकोप से होता है।
इसके बाद में 26 नंबर का श्लोक है दंत शर्करा के लक्षण। मलो दंतगतो यस्तु पित्त मारुत शोषितः शर्करैव खर स्पर्शा सा गया दंत शर्करा। दांतों में संचित मैल पित्त और वायु के प्रकोप से सूखकर जम जाता है और जमे हुए रेत के समान खुरदरा हो जाता है, इसे दंत शर्करा कहते हैं। टीकाकार बोलते हैं कि दंत शर्करा लक्षणम माह मल इत्यादि शर्करेव खर स्पर्शो इत्यस्य स्थाने सा दंतानां गुणकहरि इति क्वचित् पठ्यते। दंतानां गुणस्य शुक्लत्व दृढ़त्वादिकस्य हरणशीला। दंत शर्करा के लक्षण कहते हैं मल इत्यादि शर्करेव खर स्पर्शा, इस पाठ के स्थान पर सा दंतानाम गुणहरि ऐसा पाठांतर कहीं कहीं पाया जाता है। इसका अर्थ यह है कि दंत शर्करा दांतों की शुक्लता व दृढ़ता को नष्ट करने वाली होती है। दांतों पर जमी हुई मोटी मैल वात पित्त के प्रकोप से सूखकर बालू की तरह खुरदरी होकर झड़ती रहती है, इसे दंत शर्करा कहते हैं। इसके बाद में है 27 नंबर का श्लोक। कपालिका के लक्षण। कपालेष्वेव दीर्यतसु दंतानाम सैव शर्करा कपालिकेति विज्ञा सा दंत विनाशिनी। वही शर्करा हड्डी के समान कठोर होकर जब फट जाती है तो उसे कपालिका कहते हैं। यह रोग प्रत्येक अवस्था में दांतों को नष्ट कर देता है। 27 नंबर का श्लोक है, इसका बता रहे हैं कि कपालिका लक्षण माह कपालेषु इत्यादि कपालेष्वेति मल सहित दंतावयेषु काठिन्यात् कपाल तुल्येषु दंतमल एव कठिने कपाल प्राय दीर्यमाणे सैव शर्करा कपालिका सदेति बाल्यादो अत्रावकाशे हनुमोक्षः शुश्रुते दंत देश सामीप्यात् दंत पीडनाश्च पठिता स इह संग्रहकारेण मुख्य दंतगतत्वात् भावान्न पठिता पठितस्तु अनुसंग्रह संज्ञया वात व्याधो भोजवचनात् यदुक्तम वाताभि घातजंतोर्हि हन्नुसंधिर विमुच्यते निरस्त शिवः कृच्छेन भावितं तत्र गच्छति सम्यक तमन्निल व्याधिम हनुमोक्षम विनिर्दिशेत इति। इसका मतलब यह है कि कपालिका के लक्षण कहते हैं कपालेशु इत्यादि। कपालिशु अर्थात मूलयुक्त दंतावयव कपाल के समान कठिन हो जाते हैं। वहां दंत शर्करा बड़े बड़े टुकड़ों के रूप में मलयुक्त दंत से पृथक होती है, उसे कपालिका कहते हैं। सदा अर्थात बाल्यादि अवस्था में इसी स्थान पर सुश्रुत में दंत प्रदेश में समीप होने से तथा च दांतों को पीड़ित करने वाला होने से हनुमोक्ष नाम के रोग का निर्देश करते हैं। किंतु निदान संग्रहकार ने यहाँ पर उस पाठ को इसलिए छोड़ दिया है कि उस रोग में संबंध होना दांतों के साथ नहीं है। हाँ, भोज वचन के अनुसार वात व्याधि अधिकार में हनुग्रह नाम से उसका उल्लेख कर दिया गया है। किंतु भोज ने कहा है कि वायु के प्रकोप से मनुष्य की हनुसंधि ढीली पड़ जाती है अथवा अपने स्थान से च्युत हो जाती है, इसी कारण मनुष्य का जीवा निकल जाता है और वह व्यक्ति बड़ी कठिनता से ठीक बातचीत कर पाता है। वात प्रकोप से होने वाले इस रोग को हनुमोक्ष कहते हैं। दंत शर्करा में तो दांत अथवा उसके ऊपर का मूल सूखकर बालू के समान भुरभुरा हो जाता है, गिरता रहता है, किंतु इसमें दांतों में से मोटे मोटे छिलके तोड़कर गिरते हैं जो कि दांतों के ही अंग होते हैं। इनके गिरने से दांत भी नष्ट हो जाते हैं। इस रोग को कपालिका कहते हैं। फिर इसके बाद में आ रहा है शावदंतक, जिसमें दांतों का कलर चेंज हो जा रहा है। तो बोल रहे हैं स्वसंग मिश्रेण पित्तेन दग्धो दंतस्त्वशेषतः श्यावताम नीलताम वापी गतः स श्यावदंतका। पित्त और रुधिर के विकार से जो संपूर्ण दांत जले हुए के समान नीला या काला हो जाए उसे श्यावदंतक कहते हैं। टीकाकार क्या बोलते हैं, और इसके बाद में दंत विद्रधि के भी लक्षण पढ़ते हैं। इसमें बोल रहे हैं दंत मासम बले ही सा स्रवे बाहयंत शवतुर गुरुहु सदाहरुक स्रवेत भिन्ना पोया स्रव दंत विद्रधि। यह एब्सेस हुए दांतों के जगह पे। मसूड़ों में वात पित्त कफ और रुधिर के विकार से भीतर और बाहरी शोथ हो जाते हैं। इसमें दाह और पीड़ा होती है, फुटने पर रुधिर और पीप निकलते हैं, इसे दंत विद्रधि कहते हैं। टीकाकार क्या बोलते हैं, शावदंत के लक्षण कहते हैं रक्त मिश्रित पित्त के प्रकोप से बिल्कुल दग्ध हुए के समान जो दांत श्याव या नीला हो जाए उसे शावदंत कहते हैं। दंत विद्रधि बोल रहे हैं कि वातदी तीनों दोष और रक्त, ये चारों प्रकोप दांत के अंदर तथा बाहर के मांस भाग में मसूड़ों में भयंकर शोथ उत्पन्न कर देते हैं। उसमें अत्यंत जलन व तीव्र पीड़ा होती है। पककर फूटने पर उसमें से पकलहू बहता है, उसे दंत विद्रधि कहते हैं। संग्रहकार आचार्य माधव ने दंत विद्रधि को, जो कि दंतमूलगत रोगों में
लेने योग्य था दंत रोगों में ले लिया है उनका, तथा कराल नामक रोग जो दांतों का ही रोग है उसे दंतमूल रोगों में निर्दिष्ट किया है। हमारे विचार में कराल रोग को तो दंत रोगों में उल्लिखित करना चाहिए था और दंत विद्युत को दंतमूल व दंतवेष्ट के रोगों में पढ़ना चाहिए था। यह केवल हमारी धारणा ही नहीं, मूल पाठ में भी इसी भाव को द्योतित करता है। जैसे कि कराल रोग का लक्षण लिखते हुए वायुर्दंत समाश्रिता, कराल विकटान दंतान कुर्ते, अर्थात दंत समाश्रित कुपित वायु दांतों को कराल एवं विकटाकार बना देता है। यहाँ मांस का कोई संबंध हो ही नहीं पाता है। इसके अतिरिक्त दंत विकृति के का दांत मांस से संबंध पाया जाता है, जैसे दंत मांस से मलही शास्त्रे इत्यादि ऊपर कहा जा चुका है। इसका बड़ा प्रमाण है कि सुश्रुत में भी कराल का निर्देश दंतमूलगत रोगों में नहीं मिलता है, परंतु मधुकोशकार श्रीकंठ ने कराल की संख्या में इस बात का स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया है। इसी तरह से इसके अतिरिक्त 28 और 29 मूल श्लोकों में श्यावदंत और दंत विधि को मधुकोश व्याख्या नहीं कर पाई है। कपालिका के मधुकोश व्याख्या में उत्तर भाग अवस्थित सुश्रुतों खनुमोक्ष का प्रकरण आतंक दर्पणकार ने श्यावदंत की व्याख्या में निहित किया है। इसलिए पाठ में इस प्रकार को संभावित अस्तब्धता उत्तर लेखों को विवशकरण संभवतः हो जाता है, ऐसा प्रतीत होता है। इसके बाद में जीवागत 5 रोग हैं, ये हम लोग कल करेंगे। अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। जीवागत रोग, जीभ में होने वाले जितने रोग हैं उस पर कल चर्चा होगी। अब हम हम 7 बजे मिलेंगे अष्टांग हृदय के सेशन में। तब तक के लिए थोड़ा ब्रेक लेते हैं, आधा घंटा। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को।